प्रश्न 5, चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो पहले हम उस चित्र को बना लेते हैं जो दिया हुआ है। तो एक सीधी रेखा लेंगे, एक सच, यहाँ पे लिखेंगे x डैश, यहाँ पे x, तो x अक्ष हो गया ये। उसके बाद बाई अक्ष एक ठो हम, ये हो गया बाई अक्ष। तो x अक्ष और बाई अक्ष, यहाँ पे मूल बिंदु है तो O लिख देंगे। उसके बाद बराबर बराबर दूरी पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो x अक्ष पे मूल बिंदु के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है और मूल बिंदु के बायां तरफ x अक्ष पे क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। तो इधर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। उसके बाद बाई अक्ष पे ऊपर की ओर होता है धनात्मक संख्या। तो 1 2 3 4 5, इस तरह लिख लेंगे। और बाई अक्ष पे मूल बिंदु के नीचे की तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे है B बिंदु, क्या है B। उसके बाद है यहाँ पे है M। यहाँ पे क्या है, S है। यहाँ पे है बिंदु L। ठीक है, इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो पहला में कह रहा है, पहला में है बिंदु B, बिंदु B का भुज, बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान है। अतः B के निर्देशांक, अतः B के निर्देशांक तो ये देखिए पहला प्रश्न है। तो बिंदु B का भुज,
अब देखिए बिंदु बी का भुज क्या है, तो बिंदु बी का भुज मतलब जो एक्स अक्ष पे क्या है 4 है, तो बिंदु बी का भुज हो गया 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः 4 और 3 है, अतः बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा 4,3। फिर से देख लीजिए बिंदु बी का भुज क्या होगा 4 होगा, जो एक्स अक्ष पे होता है उसको भुज कहते हैं, और जो वाई अक्ष पे होता है उसको कोटि कहते हैं। तो बिंदु बी का भुज यानी एक्स अक्ष पे क्या है 4 है, बिंदु बी देखिए बिंदु बी के सामने एक्स अक्ष पे क्या है 4 है, और बिंदु बी के सामने वाई अक्ष पे क्या है 3 है, 3 के सामने है बिंदु बी, और इधर से एक्स अक्ष से 4 के सामने है, तो भुज हो गया 4। देखिए जो एक्स अक्ष पे है उसको भुज कहेंगे, और जो वाई अक्ष पे है उसको कोटि कहेंगे। तो बिंदु बी का भुज हो गया 4, कोटि हो गया 3, और निर्देशांक हो गया 4,3। तो एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं, देखिए निर्देशांक में एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं फिर वाई अक्ष वाला लिखते हैं। तो 4,3 होगा बिंदु बी का निर्देशांक। ठीक है, तो भुज और कोटि क्या होता है, तो जो एक्स अक्ष पे होगा तो उसको उस बिंदु का भुज कहेंगे। जैसे बी का भुज है 4 और बिंदु बी का कोटि है 3 और बिंदु बी का भुज है 4 और निर्देशांक हो गया 4,3, यानी पहले एक्स अक्ष वाला लिखेंगे तो 4,3 हो गया बिंदु बी का निर्देशांक, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4,3, यानी बिंदु बी कहाँ पे स्थित है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,3। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे पहला में। अब दूसरा में क्या कह रहा है, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान दिया हुआ है, अतः एम के निर्देशांक खाली स्थान हैं। तो ये है प्रश्न। तो बिंदु एम के एक्स निर्देशांक, देखिए बिंदु एम कहाँ है यहाँ पे, तो बिंदु एम के एक्स निर्देशांक क्या हुआ, तो बिंदु एम के एक्स निर्देशांक को क्या कहेंगे भुज कहेंगे, यानी बिंदु एम का भुज हो गया -3 और कोटि हो गया 4। तो बिंदु एम का एक्स निर्देशांक, तो एम देखिए एक्स अक्ष के सामने, बिंदु एम के सामने देखिए एक्स अक्ष पे क्या है -3 है, तो बिंदु एम के एक्स निर्देशांक हो गया -3 और बिंदु एम के वाई निर्देशांक हो गया 4। ठीक है, देखिए वाई पे सामने देखिए 4 के सामने है, तो एक्स निर्देशांक हो गया -3 और वाई निर्देशांक हो गया 4, क्योंकि एक्स अक्ष पे क्या है -3 है और वाई अक्ष पे 4 है बिंदु एम के सामने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक क्या लिखेंगे -3 और वाई निर्देशांक क्या लिखेंगे 4। तो एम के निर्देशांक क्या हो गया -3,4, तो एम के निर्देशांक हो जाएगा -3,4। ठीक है, यानी इस बिंदु को हम कह सकते हैं -3,4, इस बिंदु को। तो ये बिंदु एम कहाँ पे स्थित है -3, इसका निर्देशांक क्या है -3,4। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि बिंदु एम कहाँ है,
ठीक है। तो एक्स अक्ष पे जो है यानी एक्स निर्देशांक को पहले लिखते हैं, फिर बाई अक्ष पे जो रहता है उसको फिर लिखते हैं, यानी बाई निर्देशांक को बाद में लिखते हैं। तो देखिए -3 पहले लिखते हैं, यानी एक्स अक्ष पे जो है, यानी एक्स निर्देशांक को पहले फिर बाई निर्देशांक को लिखते हैं। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तीसरा, बिंदु एल के एक्स निर्देशांक बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और बाई निर्देशांक बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और बाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान हैं। अतः एल के निर्देशांक तो देखिए बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और बाई निर्देशांक कौन है यहाँ पे देख लेते हैं। तो बिंदु एल यहाँ पे है, तो बिंदु एल का एक्स निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष पे क्या है, देखिए बिंदु एल के पे एक्स निर्देशांक मतलब हो गया एक्स अक्ष पे क्या है, तो एल के सामने देखिए एक्स अक्ष पे देखेंगे -5 है एल के सामने, तो एक्स निर्देशांक हो गया -5। और बाई अक्ष पे, ये बाई अक्ष है देखिए जो खड़ा है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक्स अक्ष वाला हो गया क्षैतिज रेखा। तो बिंदु एल के बाई निर्देशांक हो गया -4, देखिए बाई अक्ष पे -4 के सामने है, तो एक्स निर्देशांक हो गया -5 और बाई निर्देशांक हो गया -4। तो बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और बाई निर्देशांक हो गया -5 और -4। अतः एल के निर्देशांक क्या हो गया, -5, -4। ठीक है। तो इस ये बिंदु जो एल है इसका निर्देशांक क्या हो गया, -5। पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, उसके बाद बाई अक्ष वाला। तो एक्स निर्देशांक क्या है -5, फिर बाई निर्देशांक है -4 बिंदु एल का। तो ये -5, -4 हम इस बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी एल बिंदु का निर्देशांक हो गया -5, -4। तो इस तरह लिख लेंगे। चौथा प्रश्न, बिंदु एस के एक्स निर्देशांक बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और बाई निर्देशांक क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान हैं। अतः एस के निर्देशांक तो बिंदु एस के एक्स निर्देशांक, तो बिंदु एस को देखेंगे अब, देखिए बिंदु एस, तो एक्स निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष पे क्या है, एक्स अक्ष। तो बिंदु एस के सामने जो एक्स अक्ष पे क्या है 3 है, तो एक्स निर्देशांक हो गया 3। देखिए ये एक्स अक्ष है और ये जो खड़ा रेखा है वो बाई अक्ष है,
तो बाई निर्देशांक हो गया -4। देखिए इसके सामने बाई अक्ष पे क्या है -4, तो ये हो गया बाई निर्देशांक एस का। तो एस का बाई निर्देशांक हो गया -4 और एस का एक्स निर्देशांक हो गया 3। तो हम इसका क्या लिखेंगे 3 और -4। पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं। तो एस के एक्स निर्देशांक हो गया 3 और एस के बाई निर्देशांक हो गया -4। तो एस के निर्देशांक क्या हो गया 3, -4। पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, यानी एक्स निर्देशांक पहले लिखेंगे फिर बाई निर्देशांक लिखेंगे। तो देखिए एस का निर्देशांक हम लिख सकते हैं 3, -4, यानी एस जो बिंदु है वो कहाँ पे है, तो उसका निर्देशांक हो गया 3, -4। देखिए 3, तो 3 के सामने और -4 के सामने क्या है, बिंदु एस है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।